सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का अंत किसी विस्फोट, किसी महाविनाश, किसी सुपर वॉल्केनो या किसी प्रलय से नहीं होगा, बल्कि इंसानी दिमाग की एक ऐसी गलती से होगा जिसकी चेतावनी सदियों पहले दी जा चुकी थी। अगर मैं कहूं कि 2026 कोई आम साल नहीं है, यह वह मोड़ है जहां इंसानियत अपनी सभ्यता की सबसे बड़ी सच्चाई से टकराने वाली है। सच्चाई जिसे छुपाया गया, दबाया गया और मजाक बनाकर पेश किया गया ताकि लोग सवाल ही न पूछें, क्योंकि असली बर्बादी हमेशा चुपचाप शुरू होती है और लोगों को तब पता चलता है जब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका होता है। तुम सोचते हो कयामत आसमान से गिरेगी, पर असली कयामत हमारी बनाई हुई चीजें, हमारा लोभ, हमारा डर और हमारी नजरअंदाज की गई चेतावनियां लेकर आती हैं। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया पहली बार इतनी तेजी से बदल रही है कि इंसान उसके साथ नहीं बदल पा रहा। और 2026 का सच वह ऐसा सच है जो तुम्हारे सीने में खलबली मचा देगा, क्योंकि यह भविष्य नहीं, यह योजना है। यह भविष्यवाणी नहीं, यह प्रक्रिया है। और यह अंत नहीं, यह शुरुआत है उस चीज की जिसे मानव इतिहास बार बार दोहराता आया है। बस हर बार उसका चेहरा नया होता है। तुम आज जो सुनोगे वो YouTube पर पहले कभी नहीं आया। ये वो आवाज है जो पर्दे के पीछे से उठती है, जो तुमसे कहती है जागो, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो 2026 तुम्हारे जीवन का सबसे अंतिम मोड़ होगा। तैयार हो, क्योंकि अब जो तुम सुनोगे वह तुम्हारी दुनिया को पलट कर रख देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात, अगर आप सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप उन 1% लोगों में आते हैं जो दुनिया के झूठों के पीछे छुपे सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो आपकी सोच को हिला देगा। लोग हमेशा समझते हैं कि दुनिया का अंत किसी एक बड़े हादसे से होता है, जैसे अचानक कुछ टूट जाए, भूकंप फट पड़े, आसमान लाल हो जाए या कोई अद्भुत घटना घट जाए। लेकिन असली कहानियां कभी ऐसे खत्म नहीं होती। अंत हमेशा धीरे धीरे आता है, उतना धीरे कि लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं। और यही 2026 का सबसे बड़ा डर है। ये तेजी से नहीं, बल्कि खामोशी से आ रहा है। तुम्हें लगता है दुनिया अभी भी उसी गति से चल रही है जैसे 10 से 15 साल पहले चलती थी, लेकिन सच ये है कि दुनिया आज ऐसी अदृश्य ताकतों से भिड़ रही है जो इंसानों के हाथों में नहीं, बल्कि उन प्रणालियों के हाथ में हैं जो इंसान ने ही बनाई थी। दुनिया हमेशा दो चीजों से चलती आई है, भय और नियंत्रण। और जब ये दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तभी सभ्यताएं डगमगाने लगती हैं। 2026 का डर किसी उल्कापिंड से नहीं है, किसी युद्ध से नहीं, बल्कि उस चिंगारी से है जो इंसान खुद अपने भीतर जला चुका है। तुमने गौर किया है पिछले कुछ सालों में इंसान पहले जैसा नहीं रहा। उसकी भाषा बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसका गुस्सा बढ़ गया, उसकी सहनशीलता कम हो गई, उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई, और सबसे डरावनी बात, उसकी सोच अब उसकी नहीं रही। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अब हमें समझ रही है। हमारी कमजोरियां, हमारी इच्छाएं, हमारी कमजोरी, हमारी सीमा, सब कुछ। ये वही बिंदु है जिससे हर प्रलय शुरू होती है। जब इंसान अपनी दुनिया पर नियंत्रण खो देता है, अंत की घड़ी बजनी शुरू हो जाती है। और यही आज हो रहा है। एक उलटी गिनती चल रही है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन उसके असर तुम्हारी हर सांस में, हर फैसले में, हर डर में है। 2026 वह साल है जब यह उलटी गिनती शून्य के करीब पहुंच जाएगी। तुम्हें लग सकता है यह कहानी डर की है, अतिशयोक्ति की है, कल्पना की है, लेकिन यह उन तथ्यों का संगम है जो दुनिया भर में छिपाए गए हैं, क्योंकि अगर सच सामने आ जाए तो लोगों में पैनिक फैल जाएगा। दुनिया की आबादी आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां इंसान अपनी ही रचनाओं से खा रहा है। टेक्नोलॉजी, राजनीति, ग्लोबलाइजेशन, संसाधनों की लड़ाई, पर्यावरणीय क्रोध, और ये सब एक ही साल में नहीं बनते। ये धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और फिर किसी एक साल में फट पड़ते हैं। 2026 वही साल है, क्योंकि कई चक्र, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, तकनीकी, एक ही बिंदु पर एक साथ आ रहे हैं। और जब कई चक्र एक साथ टूटते हैं, सभ्यता का अंत शुरू हो जाता है। दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वह इंसान की आंखों से जितनी साधारण दिखती है उतनी ही खतरनाक है। हम समझते हैं कि बदलाव धीरे होते हैं, लेकिन असल में बदलाव कभी धीमे नहीं होते। वे भीतर भीतर जमा होते रहते हैं।
और फिर अचानक किसी एक साल में फट पड़ते हैं। उसी तरह जैसे एक बांध वर्षों तक पानी रोकता है, लेकिन जब टूटता है तो पल भर में पूरी धरती को डुबा देता है। 2026 भी ऐसा ही बांध है। कई दशकों से जमा हो रही तनाव की परतें, दुनिया के अलग अलग कोनों में उठते असंतोष, टेक्नोलॉजी की अनियंत्रित गति, प्रकृति का क्रोध और इंसान की बढ़ती लालच, सब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि लोग अभी भी यह मानते हैं कि दुनिया उनके नियंत्रण में है। यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। दुनिया तब खत्म नहीं होती जब कुछ बड़ा घटता है। दुनिया तब खत्म होती है जब लोग तथ्यों को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, संकेतों को समझना बंद कर देते हैं और सच को स्वीकारने से डरने लगते हैं। 2026 के संकेत हर जगह हैं, बस आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। तुम सोचते हो दुनिया अभी भी वैसी है जैसी तुम हर दिन देखते हो, लेकिन वह दुनिया अब सिर्फ एक खोल है, एक परत जो अंदर उबल रही वास्तविकता को छुपा रही है। लोग हंसते हैं जब दुनिया का अंत जैसी बातें होती हैं, लेकिन इतिहास कभी मजाक नहीं करता। हर बड़ी सभ्यता, मायन, रोमन, सिंधु, बेबीलोन, मिस्र, सब एक जैसे कारणों से गिरी और आज वही सारे कारण एक साथ हमारे सामने खड़े हैं। इतिहास चेतावनी देता है, लोग नजरें फेर लेते हैं। प्रकृति संकेत देती है, लोग मौसम बदलने जैसा समझ लेते हैं। समाज बदलता है, लोग कहते हैं बस फेज है। मानव मस्तिष्क कमजोर होता है, लोग कहते हैं जिंदगी व्यस्त है। जबकि सच्चाई यह है कि मानव सभ्यता का हर अंत इसी तरह शुरू हुआ है, असंवेदनशीलता से, आंखें खुली रखकर सो जाने से। 2026 एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक संगम है। ऐसे घटनाओं का संगम जो हजारों धागों की तरह एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं, और जब इतने धागे एक बिंदु पर खींचते हैं तो दुनिया फट जाती है। आज तुम्हें जो शांत शहर दिखते हैं, जो भागती सड़कें, जो चमकते विज्ञापन, जो स्मार्टफोन की चकाचौंध, ये सब एक परत भर है। अंदर एक अंधड़ तैयार हो चुका है, एक सोता हुआ तूफान, एक खामोशी जो हवा को चीर रही है, एक उलटी गिनती जो तुम्हारी धड़कनों में गूंज रही है। और इंसान, वह आज भी सोच रहा है कि उसे और एंटरटेनमेंट चाहिए, और तेज इंटरनेट चाहिए, और सस्ता सामान चाहिए, और ज्यादा लाइक्स चाहिए, और कम मेहनत, ज्यादा शोहरत चाहिए। सभ्यता तब गिरती है जब उसकी प्राथमिकताएं सड़ने लगती हैं, और आज इंसान की प्राथमिकताओं में सच्चाई सबसे आखिरी स्थान पर है। 2026 का सच यही है, दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, दुनिया खत्म करने वाली है अपनी ही अंधी दौड़। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह तकनीक को समझता नहीं, बस इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि मशीनें उसके नियंत्रण में हैं। वो भूल जाता है कि हर मशीन का दिमाग उसी इंसान के दिमाग से बनाया गया है जो खुद आज अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। क्या यह अजीब नहीं? एक ऐसी सभ्यता जो खुद को समझ नहीं पाती, वह अपने जैसे दिमाग वाली मशीनों को कैसे समझेगी? तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान नहीं की, हमारी जागरूकता छीन ली, हमारी संवेदनशीलता खत्म कर दी, हमारी धैर्य शक्ति खत्म कर दी, हमारा ध्यान खत्म कर दिया, हमारी सोच को बांट दिया और हमारी चेतना को धीरे धीरे सोख लिया। तुम महसूस करते हो, अब तुम एक मिनट भी फोन से दूर रहकर शांत नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अब अपनी नहीं सुनता, वो बाहरी संकेतों पर चलने लगता है। वो वही सोचने लगता है जो उसे परोसा जाता है, वो वही महसूस करने लगता है जो उसे दिखाया जाता है। और यह नियंत्रण, यह अदृश्य नियंत्रण 2026 का सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान के विचार उसके नहीं रह जाते, दुनिया का अंत शुरू हो जाता है। क्योंकि सभ्यता भवनों से नहीं, विचारों से बनती है। और आज विचार सही जगह से नहीं, बल्कि उन स्रोतों से आ रहे हैं जो हमें सोचने नहीं, बस प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। 2026 वह मोड़ है जहां मशीनें सोचने में इंसान से आगे निकल जाएंगी और इंसान सोचने की क्षमता खो बैठा होगा। मशीनें शक्तिशाली नहीं होंगी, इंसान कमजोर हो जाएगा। सभ्यता का पतन कभी दुश्मन से नहीं होता, हमेशा कमजोरी से होता है। और आज इंसान की कमजोरी इतिहास की सबसे बड़ी है। प्रकृति का एक नियम है, जब असंतुलन बढ़ता है वह किसी न किसी रूप में संतुलन वापस लाती है। और आज दुनिया का हर हिस्सा चीख रहा है कि संतुलन टूट चुका है। 2026 वह साल है जहां प्रकृति को बदलने के सभी 3 बड़े संकेत,
तापमान, समुद्र और जलवायु एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तुम सोचते हो कि मौसम सिर्फ थोड़ा बदल रहा है, लेकिन सच यह है कि प्रकृति ने वह चक्र शुरू कर दिया है जिसे वैज्ञानिक इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जहां लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इंसान को लगता है कि वह पृथ्वी को हरा सकता है, लेकिन पृथ्वी कभी हारी नहीं। वह सिर्फ इंतजार करती है उस दिन का जब इंसान अपना नुकसान खुद ही इतना कर ले कि प्रकृति को हल्का सा धक्का देना पड़े, और वह धक्का आने ही वाला है। मानव सभ्यता हमेशा यह मानकर चलती है कि उसका भविष्य उसकी इच्छाओं से तय होता है, लेकिन असल में भविष्य कभी इच्छाओं से नहीं, बल्कि उन अनजाने निर्णयों से तय होता है जो इंसान रोज लेता है, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ आदतों के बहाव में। 2026 में भी दुनिया का अंत किसी विस्फोट से नहीं होने वाला, बल्कि इंसान के उन्हीं छोटे छोटे फैसलों से जिन्हें उसने महत्वहीन समझकर बार बार दोहराया। और आज वही फैसले पूरी मानव जाति के भाग्य को बदलने वाले हैं। ये अंत अचानक नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, एक बीमारी की तरह, जिसके लक्षण तुम्हें हर जगह दिखेंगे, लेकिन तुम उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दोगे। सभ्यताएं सेना की वजह से नहीं गिरती, वे मन की वजह से गिरती हैं। और आज सबसे तेज दरार धरती पर नहीं, इंसान के भीतर पड़ रही है। तुमने महसूस किया? लोग बात कम कर रहे हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, सोचते कम हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं, जुड़ते कम हैं, टकराते ज्यादा हैं। ये सब संयोग नहीं, ये मानसिक ऊर्जा के पतन का संकेत है। मस्तिष्क एक मशीन की तरह है। जब उस पर बोझ बढ़ता है, वह पहले खुद को कमजोर बनाता है, फिर दुनिया को गलत समझने लगता है, और अंत में वह उस वास्तविकता को स्वीकारना बंद कर देता है जो उसे डराती है। 2026 में यही होगा। लोग दुनिया बदलने से पहले खुद ही बदल जाएंगे, लेकिन यह बदलाव दिव्य नहीं, विनाशक होगा। लोगों की चेतना टूटने लगेगी, उनके विचार दिशा खो देंगे, उनका निर्णय उनकी इच्छा से नहीं बल्कि उनके भय से निकलने लगेगा। डर, घबराहट, असुरक्षा, ये भावनाएं अब धीरे धीरे पूरे समाज की नींव में रिसने लगी हैं। दुनिया तब नहीं खत्म होती जब बाहर की चीजें बदलती हैं। दुनिया तब खत्म होती है जब इंसान अपने अंदर की रोशनी खो देता है। आज जो दुनिया तुम देख रहे हो वह केवल ऊपरी परत है। इसके नीचे एक और दुनिया है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन सब पर असर डालती है। ऊपरी दुनिया नकली मुस्कानों से भरी हुई है, लेकिन अंदर छुपी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे से भर रही है। क्योंकि समाज टूटने से पहले हमेशा दो हिस्सों में बंटता है। एक हिस्सा जो भ्रम में जीता है, और एक हिस्सा जिसे सच का बोझ अंदर से कुचलता है। 2026 में यह विभाजन इतना गहरा हो चुका होगा कि लोग भले ही एक ही सड़क पर चलें, लेकिन वे अलग अलग दुनिया में होंगे। एक दुनिया जो मानती है कि सब ठीक है, सब सामान्य है, सब पहले जैसा ही है। दूसरी दुनिया जो समझ चुकी है कि यह सब सिर्फ एक आवरण है, एक पर्दा है जो अब फटने वाला है। इतिहास में जब भी समाज दो मानसिक दुनियाओं में बंटा, विनाश अवश्य आया। इंसान का मन आदतों से बनता है, और आज उसकी आदतें असुरक्षा पर टिकी हैं। लोग हर सुबह एक ऐसे डर के साथ उठते हैं जिसका नाम नहीं है, लेकिन भावना बहुत भारी है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर की बेचैनी बता रही है कि कुछ भी ठीक नहीं। यह बेचैनी किसी बीमारी की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया पर, बाजारों में, दफ्तरों में, घरों में, स्कूलों में, हर जगह एक अनजाना तनाव बह रहा है। लोग हंसते हुए भी परेशान हैं, सोते हुए भी घबराए हुए हैं, चलते हुए भी खोए हुए हैं। यह असुरक्षा सिर्फ एक भाव नहीं, यह विनाश का प्रारंभिक चरण है। हर सभ्यता तब खत्म हुई जब लोगों ने बिना वजह डरना शुरू कर दिया, क्योंकि डर उस आंतरिक शक्ति को खा जाता है जो सभ्यता को जीवित रखती है। 2026 में यह डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, और यही वह बिंदु होगा जहां मनुष्य का मन उसके ही खिलाफ हो जाएगा। तुमने महसूस किया? अभी दुनिया असामान्य रूप से शांत है। इतने बड़े बदलावों के बावजूद हर देश, हर शहर, हर समाज एक अजीब सी चुप्पी में डूबा है। यह चुप्पी सामान्य नहीं, यह तूफान की मां है। तूफान कभी शोर में पैदा नहीं होता, वह हमेशा खामोशी में जन्म लेता है। और 2026 उस खामोशी का सबसे गहरा बिंदु होगा। एक ऐसा बिंदु जहां हवा भी रुक जाएगी, समय भी धीमा पड़ जाएगा, और मानव सभ्यता अपनी ही गति से उलटा चलने लगेगी। लोग कहेंगे कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या?
और यही सवाल दुनिया के अंत की पहली सीढ़ी है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ऐसी बातें कहीं और सुनने मिलती हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपकी दुनिया की समझ ही बदल दे। और हां, कमेंट में जरूर लिखना, हार हार महादेव। साल 2026 की दहलीज पर इंसान जब खड़ा है तब उसे यह महसूस भी नहीं हो रहा कि उसके चारों ओर जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ बदलाव नहीं, वे संकेत हैं। संकेत उस तूफान के जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन हर रोज अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के वैज्ञानिक चुप हैं, क्योंकि सच कुछ ऐसा है जिसे बोलने की हिम्मत सिर्फ वही करते हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी नहीं होती। हर बड़ी संस्था, चाहे वह स्पेस एजेंसी हो, जियोग्राफिकल सर्वे संस्थान हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस, सबके डेटा एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं कि धरती का संतुलन वैसा नहीं रहा जैसा पिछले 10,000 सालों से था। तापमान सिर्फ मौसम की बात नहीं रह गया, बल्कि अब यह ग्रह के अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। समुद्रों की गहराई में जो हलचल है उसे कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि यह सामान्य ज्वार भाटा नहीं, यह एक ऐसी अंडर ओशन रेजोनेंस है जो सिर्फ तब होती है जब पृथ्वी के भीतर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा हो। इंसान ने हमेशा ऊपर आकाश की तरफ देखा, पर असल खतरा नीचे था, धरती की नसों में, उसके कोर में, उसके मैग्नेटिक बैलेंस में। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का चुंबकीय क्षेत्र पिछले 100 वर्षों में इतना अस्थिर कभी नहीं देखा गया जितना अब है। यह कुछ वैसे ही होता है जैसे दिल की धड़कन अचानक तेज धीमी होने लगे। यह संकेत है कि शरीर का संतुलन बिगड़ चुका है। पृथ्वी के साथ भी यही हो रहा है। लोगों को सच बताया नहीं गया, क्योंकि सच बताने का मतलब होता घबराहट, आर्थिक गिरावट और समाज का नियंत्रण खो देना। सरकारें हमेशा स्थिरता चाहती हैं, भले ही उसके लिए सच छुपाना पड़े। यही कारण है कि स्पेस वेधशालाओं के कुछ लॉग बुक, जिनमें चुंबकीय अशांति दर्ज है, उन्हें क्लासिफाइड करके लॉक कर दिया गया है। दुनिया के बड़े अखबारों को भी अंदर से चेतावनी दी गई है कि वे इस विषय पर ज्यादा गहराई में न जाएं, क्योंकि हर सरकार जानती है कि इंसान घबराहट में सबसे पहले उन चीजों को नष्ट करता है जिन्हें उसने खुद बनाया है। लेकिन खतरा सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का नहीं, बल्कि उस एनर्जी सर्च का है जो 2024 के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप इसे ऐसे समझो, धरती एक विशाल बैटरी है और यह बैटरी अचानक ओवरचार्ज हो रही है। आकाश में दिखने वाली अनोखी रोशनियां, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा का तेज होना, दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा का अचानक दिखने लगना, ये सभी संकेत हैं कि धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में कुछ बहुत असामान्य है। खास तौर पर 2025 के बाद दुनिया भर में रात के आसमान में जो रेड ग्लो देखा गया वह सामान्य ऑरोरा नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसे एटमॉस्फेरिक ब्लीडिंग का नाम दिया। मतलब धरती का ऊपरी वातावरण ऐसे चमक रहा था जैसे उसकी परतें धीमे धीमे टूट रही हों। लेकिन इसे आम जनता को रेयर स्काई फिनोमिनन बताकर टाल दिया गया, जबकि हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर समुद्र में दर्ज की गई अजीब फ्रीक्वेंसीज ने शोधकर्ताओं को और डरा दिया। समुद्र की गहराई में एक अजीब सा कंपन महसूस किया गया, बहुत धीमा, बहुत गहरा, लेकिन लगातार। ऐसा कंपन सिर्फ तभी होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स किसी बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में हों। इतिहास बताता है कि जब जब ये प्लेट्स एक साथ सक्रिय होती हैं तब बड़े महाद्वीपीय परिवर्तन होते हैं। यह बात किसी एक देश तक सीमित नहीं है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जमीन फट रही है, दक्षिण अमेरिका के नीचे प्लेट्स आपस में ढंस रही हैं और एशिया के नीचे से उठने वाली गर्मी बेहद तेज हो चुकी है। यह वह गर्मी नहीं जो ज्वालामुखी निकालते हैं, यह वह गर्मी है जिसकी गूंज पृथ्वी के कोर तक जाती है। दुनिया की जासूसी एजेंसियों और सैन्य संगठनों को भी 2026 के आसपास कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। कई देशों ने अपने खास अंतरिक्ष उपग्रहों को रिपोजिशन किया है, मानो वे पृथ्वी के कुछ खास क्षेत्रों को रोज रोज ट्रैक कर रहे हों। इसका कारण यह नहीं कि वे जानना चाहते हैं कि क्या होगा, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि कुछ होने वाला है। यहां असली डर एक कॉस्मिक अलाइनमेंट का है, एक ऐसा पंक्तिबद्ध होना जो हर कुछ हजार साल में एक बार होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और कुछ गहरे अंतरिक्षीय ऊर्जा स्रोत एक सीध में आ जाते हैं। इस अलाइनमेंट से पृथ्वी पर एक ऊर्जा दबाव बढ़ता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता।
ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि हर महान सभ्यता का पतन किसी न किसी ऐसे कॉस्मिक बैलेंस के बाद ही हुआ। पर अंतर यह है कि आज के इंसान के पास वह आध्यात्मिक समझ नहीं जो प्राचीन सभ्यताओं के पास थी। उन्होंने संकेत पढ़े, हमने संकेतों का मजाक बनाया, और सबसे डरावनी बात यह है कि 2026 में होने वाला अलाइनमेंट पिछले सभी अलाइनमेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। जब अंतरिक्ष की ऊर्जा किसी ग्रह के मैग्नेटिक सिस्टम पर दबाव डालती है तो उसके परिणाम पूरे ग्रह को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट, टेक्टोनिक्स, ओशंस, एटमॉस्फेयर, सब कुछ। इसीलिए कई गुप्त संस्थाएं जिन्हें जनता नहीं जानती पिछले 5 सालों से अर्थ सर्वाइवल स्टडी चला रही है। वे यह नहीं ढूंढ रही कि क्या होगा, वे यह पता लगा रही हैं कि कब होगा। धरती की ऊर्जा का उतार चढ़ाव इतना तेज हो गया है कि वैज्ञानिकों को यह भविष्यवाणी करना मुश्किल हो रहा है कि असली विस्फोट किस जगह से शुरू होगा। क्या यह आकाश में होगा, क्या यह समुद्र के नीचे होगा, या यह धरती की सतह पर अचानक होगा। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि धरती किसी कॉस्मिक वेव से टकराने वाली है। यह वेव प्रकाश की तरह दिखती नहीं, लेकिन इसकी ऊर्जा का प्रभाव ग्रह के कोर तक जाता है। इस वेव के आने के संकेत 2024 से ही मिल रहे हैं, पर इसे फिर भी छुपाया गया। 2026 में यह वेव अपने चरम पर होगी। यह वही समय है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल का सामना करेगा कि उसने सच को हमेशा कॉन्स्पिरेसी समझकर छोड़ दिया, कि उसने चेतावनी को मजाक समझा, कि उसने संकेतों को शेयर कोइंसिडेंस माना। और अब वह उस सच्चाई के बिल्कुल सामने खड़ा है जिसे बदलने की ताकत उसके पास नहीं होगी। 2026 की वो घड़ी करीब आती जा रही थी जिसने दुनिया के हर वैज्ञानिक, हर रहस्यविद, हर भविष्यवेत्ता और हर सत्ता को एक ही सवाल के सामने खड़ा कर दिया था कि क्या मानव सभ्यता सच में अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुनिया के नेताओं के चेहरे पर जो खामोशी थी वह किसी डर से कम नहीं थी, और उस खामोशी में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। धरती पर हर जगह एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे वातावरण में अदृश्य धूल तैर रही हो। कई देशों ने अपने मौसम विभागों को आदेश दिया कि किसी भी असामान्य घटना को लोकली एबनॉर्मल बताकर दबा दिया जाए। लेकिन असलियत यह थी कि यह एबनॉर्मेलिटी लोकल नहीं थी, यह ग्लोबल थी। जब प्रकृति सांसें बदलने लगती है तो ग्रह की नब्ज भी बदलती है, और इसी नब्ज को महसूस करने वाले बहुत कम लोग थे। आसमान का रंग बदलने लगा था, खासकर रात के वक्त। सितारे पहले से ज्यादा चमकदार हो गए थे, लेकिन उनके बीच की काली जगह और भी गहरी और भी डरावनी हो चुकी थी। मानो आकाश खुद एक विशाल दरार बन रहा हो जिसमें से कोई अनदेखी ऊर्जा अंदर झांक रही हो। कुछ खगोल शास्त्रियों ने दावा किया कि ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि से आने वाला रेडियंस असामान्य रूप से बढ़ गया है, जैसे कोई अदृश्य स्रोत पृथ्वी की ओर संकेत भेज रहा हो। लेकिन यह डेटा तुरंत क्लासिफाई कर दिया गया। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ अचानक शिफ्टिंग मोड में चला गया था। जो परिवर्तन पिछले 150 साल में जितना हुआ था, उतना परिवर्तन अब केवल कुछ महीनों में देखा जा रहा था। यह बदलाव सिर्फ कंपास के दिशा बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पशु पक्षियों के माइग्रेशन पैटर्न पूरी तरह टूटने लगे। पक्षी भटकने लगे, समुद्री जीव रास्ता भूलने लगे, और कई जगहों पर ऐसा मास स्ट्रैंडिंग देखा गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह प्रकृति का तरीका था बताने का कि पृथ्वी के अंदर कुछ बहुत गहरा हिल रहा है। दुनिया के हर बड़े देश ने अपने गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को सक्रिय कर दिया था। ऐसे टनल्स, ऐसी शेल्टर्स जो दशकों पहले सिर्फ हाइपोथेटिकल माने जाते थे, अब उनमें एलिट वर्ग, वैज्ञानिक और वे लोग जा रहे थे जो सेलेक्ट लिस्ट में थे। लेकिन इस सूची में आम जनता का नाम नहीं था। यह दुनिया का सबसे कड़वा सच था कि जब भी कोई वैश्विक खतरा होता है तो सुरक्षित केवल वही लोग रहते हैं जिन्हें दुनिया के मालिक कहा जाता है। आम इंसान को कभी सच नहीं बताया जाता। इधर महासागरों में हो रही मिस्ट्री और गहराती गई। सैटेलाइट्स ने ऐसे पैटर्न कैप्चर किए जिनमें समुद्र की सतह पर हल्की हल्की गोल लहरें बनकर गायब हो जाती थीं। ये वेव्स न हवा से बनती थीं न ज्वार से। कुछ ओशनोग्राफर्स ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर से सरफेस तक एनर्जी पल्सेस आ रहे हैं। इन पल्सेस का असर इतना सटल था कि केवल सेंसिटिव सेंसर्स ही पकड़ पा रहे थे, लेकिन उनका अर्थ बेहद भयावह था। धरती वह ऊर्जा निकाल रही थी जिसे आम हालात में वह भीतर संभाल कर रखती है। इसका मतलब था कि पृथ्वी के अंदर दबाव बिल्ड हो चुका है।
दिन के उजाले में भी सूरज का रंग सामान्य नहीं रहा था। उसमें लालिमा बढ़ गई थी, जैसे पृथ्वी के और सूर्य के बीच की अदृश्य परत पतली होती जा रही हो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अचानक बढ़ गया, जिससे कई देशों में स्किन सेवेरिटी के केस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इसे ओजोन थिनिंग कहकर छुपा दिया गया, लेकिन असली वजह कहीं गहरी थी। धरती का मैग्नेटिक शील्ड कमजोर हो रहा था, और अगर यह शील्ड टूटता है तो सूर्य की हर किरण मृत्यु बन जाती है। इन सब घटनाओं के बीच सबसे रहस्यमय चीज थी इंसानी मन पर पड़ने वाला असर। दुनिया भर में लोगों के भीतर अजीब बेचैनी, डर, अनिद्रा और बिना कारण गुस्सा बढ़ने लगा। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं था, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी थी। जब ग्रह की ऊर्जा बदलती है तो इंसान का जैविक तंत्र भी उसकी तरंगों में फंस जाता है। कई मानसिक अस्पतालों ने रिपोर्ट किया कि अचानक मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन किसी ने इसे कॉस्मिक इन्फ्लुएंस से नहीं जोड़ा, क्योंकि विज्ञान अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि वह मान ले कि आदमी का मन भी ब्रह्मांड की ऊर्जा से बंधा हुआ है। धरती की आर्थिक व्यवस्था अब ताश के पत्तों की तरह हिल रही थी। स्टॉक मार्केट्स में अजीब उतार चढ़ाव होने लगे, क्रिप्टो अचानक गिरने उठने लगी और ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल्स फेल हो गए। लेकिन असल पैनिक इंटरनली सरकारों के भीतर था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर 2026 में कॉस्मिक वेव अपने पीक पर पहुंच गई तो इंटरनेट ग्रिड, पावर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स सब प्रभावित होंगे। इमेजिन करो, एक पल में सभी तकनीकें बंद हो जाएं, सारी सिग्नल्स गायब हो जाएं, कम्युनिकेशन जीरो। यह आधुनिक दुनिया के लिए विनाश से कम नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कॉस्मिक वेव सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि जानकारी ला सकती है, ऐसा ज्ञान जिसे ग्रह एब्जॉर्ब करता है। हर बार जब पृथ्वी कॉस्मिक अलाइनमेंट में आती है, एक नई सभ्यता जन्म लेती है या पुरानी समाप्त हो जाती है। यह पैटर्न इतिहास में बार बार देखा गया है, चाहे वह अटलांटिस हो, इंडस वैली या मायंस। हर सभ्यता अपने पीक के बाद अचानक गायब हुई और हर बार आसमान में अजीब घटनाएं दर्ज की गईं। क्या यह सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड हर महान सभ्यता को ग्रेन्स की तरह शिफ्ट करता है? 2026 के शुरुआती महीनों में लोगों ने एक और फिनोमेनॉन महसूस किया। समय की गति बदलने लगी थी। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव लगता है, लेकिन जीवन की तेजी, प्रकृति की सक्रियता, मौसम के अचानक बदलने से लोगों को लगता कि समय फिसल रहा है। वास्तव में धरती की रोटेशन स्पीड में बहुत छोटे बदलाव आए थे, लेकिन इतना कि मनुष्य की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए। यह डिस्टर्ब होना भी एक संकेत था। जैसे जैसे 2026 करीब आया, बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज ने अपनी टीम्स को 24 घंटे काम पर लगा दिया। उनके पास एक ही काम था, कॉस्मिक वेव की ट्रेजेक्टरी पता लगाना। पर जो डेटा मिला वह इतना चौंकाने वाला था कि उन्हें भी समझ नहीं आया कि जनता को यह कैसे बताया जाए। हर गणना यह दिखा रही थी कि पृथ्वी एक ऐसे एनर्जी बेल्ट से गुजरने वाली है जिसे कभी किसी जनरेशन ने अनुभव नहीं किया। यह बेल्ट न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन इसके प्रभाव जीवित ग्रहों को पुनर्गठित कर सकते हैं। यह वही बेल्ट है जिसके बारे में केवल माइथ्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और अरबों साल पुराने कॉस्मिक रिकॉर्ड्स में वेग संकेत मिलते हैं। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने मेडिटेटिव स्टेट्स में एक ही बात महसूस की, धरती एक रीसेट की ओर बढ़ रही है। यह रीसेट डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म हमेशा पुराने के अंत से होकर गुजरता है। इंसान जब अपने अहंकार, लालच, युद्ध और मानसिक अंधकार को चरम पर ले जाता है, तब प्रकृति उसे वापस संतुलन में लाने के लिए अपनी ऊर्जा बदलती है। यही परिवर्तन मानव इतिहास को दिशा देता है, लेकिन जो तैयार नहीं होते वे इसे विनाश समझ लेते हैं। 2026 का साल एक परीक्षा नहीं, एक परिवर्तन बिंदु है। एक ऐसा क्षण जब इंसान को तय करना होगा कि वह किस मार्ग पर खड़ा है, अंधकार के या चेतना के। क्योंकि कॉस्मिक वेव ऊर्जा लाती है, पर यह ऊर्जा उसी को ऊपर उठाती है जो ग्रह की आवृत्ति के साथ तालमेल रखता है। बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। और यही वह सच है जिसे दुनिया के शक्तिशाली लोग आपसे छुपाते हैं, कि यह दुनिया का अंत नहीं बल्कि दुनिया जैसा हम जानते थे उसका अंत है। प्रकृति किसी को नष्ट नहीं करती, वह सिर्फ संतुलन वापस लाती है। लेकिन इंसान जिसने खुद को प्रकृति से अलग कर लिया, वह इस संतुलन को विनाश समझ बैठता है। आंखें खोलकर देखोगे तो समझोगे, संकेत हर जगह हैं, आकाश में, धरती में, समुद्र में, ऊर्जा में और तुम्हारे अपने भीतर भी।
इंसान का डर समाप्त हो सकता है पर सत्य नहीं। और सत्य यही कह रहा है कि 2026 वह क्षण है जहां से मानव इतिहास दो हिस्सों में बंट जाएगा, पहले और बाद में। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी सवाल जगाया है, अगर एक भी पल ने आपकी रूह को हिला दिया है, तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हार हार महादेव। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस सच्चाई को अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि जागृति अकेले नहीं आती। जब एक आवाज उठती है तभी हजारों की आंखें खुलती हैं। तो शेयर कीजिए, फैलाइए और मिलकर दुनिया को सच दिखाइए। हर हर महादेव।